अस्सलाम वालेकुम। बात से बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज बात करूंगी मियां नवाज शरीफ साहब की वालदा का जो इंतकाल हुआ है उस हवाले से। बहुत अफसोसनाक खबर ये सबने सुनी। और ज़ाहिर मौत ऐसी चीज़ है कि जो कोई भी दुनिया से जाता है तो वो दुख के साथ ही वो खबर सुनी जाती है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये खबर इसलिए भी ज़्यादा दुख का बायस है कि वो जैसे उन्होंने अपनी वालदा को रुखसत किया वहाँ से, अपने घर से उनको, और उनकी डेड बॉडी गई है और वो किस तरह, वो खुद भी पेशेंट हैं और वो खड़े वो देख रहे थे, और क्या तकलीफ़ होगी इस वक्त उनको कि पूरी ज़रा एक माँ जैसी हस्ती को इस तरह रुखसत करना, और फिर उस बेटे को ये भी पता हो कि मैं अपनी माँ को कंधा नहीं दे सकूँगा, मैं अपनी माँ को लहद में नहीं उतार सकूँगा। वो इतनी जज्बाती जो तकलीफ़ है ना, वो शायद बयान नहीं की जा सकती जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पर गुज़र रही है या उनकी फैमिली पर। कि एक बेटा हिरासत में है, दूसरा बेटा यहाँ पर है। सियासी इंतकाम को इस कदर इस तरह बना दिया गया है सियासत को कि इस सिस्टम में कि आप लोग अपने प्यारों के जनाज़ों को कंधा नहीं दे सकते, उनका मुंह नहीं दे सकते। जब मियाँ साहब के वालिद का इंतकाल हुआ था उस वक्त भी यही पोजीशन थी। उन्होंने उस वक्त भी बड़े सब्र के साथ ये सारी बातें बर्दाश्त की थी। उसके बाद फिर अभी उनकी मिसेस के साथ जो बीमार थी और उनको बुलाया गया, और वो भी उन्होंने बड़ी तकलीफ़ सारी सही है। और अब वालदा, तो ये जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा मियाँ साहब ने कुर्बानी दी है वोट को इज़्ज़त दो के नाम पर। तो ये तो एक अलहदा मसला था कि ये जज्बात और ये चीज़ें और ये जो सियासत है ये चलती रहेगी। लेकिन बहैसियत इंसान हमें सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इसलिए कि मैंने ऐसी भी कुछ लोगों को पढ़ा कि वो मतलब किसी के जाने पर भी जो इतनी फजूलियात की बातें करते हैं, इतनी उनके उनमें इंसानियत नहीं है। शायद इंसानियत ख़त्म हो गई है इंसान में से। बाकी सब कुछ आ गया हमारे में, इंसानियत नहीं है। कि जो दुनिया से जाता है आप उसको अफसोस कर दीजिए और एक तरफ हो जाइए अगर आप उसको नहीं भी पसंद करते हैं। लेकिन हम अखलाकियात तो छोड़िए, हम इंसानियत से गिर गए। ऐसे समझते हैं लोग जैसे हमने दुनिया से जाना ही नहीं है। तो ये भी बड़ी अफसोसनाक पहलू है हमारे आशिक। उस पर भी मैं बात करूँगी। लेकिन अब मैं बात करती हूँ एक माँ के हवाले से कि माँ की दुआ थी जो मियाँ साहब, पहले मुशर्रफ साहब ने उनको पाबंद सलासल किया और भुट्टो जैसा उनका हशर करना चाहते थे। लेकिन माँ की दुआ थी जो उनको वहाँ से सलाखों से निकाल के ले गई। और फिर अभी भी जो नैब हिरासत में उनके साथ हुआ है तो वो क्या था, अभी भी जो दुआ माँ की काम आई और वो निकल के गए और उनका इलाज हुआ। वरना वो कहानियाँ अभी भी मंजर आम पे आएंगी कि मियाँ साहब को जो मारने की कोशिश की जा रही थी वो माँ की दुआ थी जिन्होंने बचा लिया। तो माँ तो हर वक्त दुआ करती है अपने बच्चे के लिए। दुनिया की कोई माँ नहीं, ये नहीं कि मियाँ साहब की वालदा उनके लिए दुआ करती थी। दुनिया में हर माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। वो उनकी कामयाबी के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तवील उम्र के लिए अपने बच्चों की दुआएं मांगती है। माँ का दूसरा नाम ही दुआ है। माँ तो हर वक्त दुआ करती है अपने बच्चों के लिए। जब भी कोई वक्त हो, वक्त की कैद नहीं है माँ के लिए दुआ के लिए। माँ का तो दिल हर वक्त अपनी औलाद के लिए दुआ करता रहता है। लेकिन माँ ने तो दुआ करनी है, असल तो था कि बेटे, इतने सादतमंद बेटे, इतने फरमाबरदार बेटे उस माँ को अल्लाह ने दिए कि जो जिनको अल्लाह ने इतनी इज़्ज़तें दी, इतने बड़े ओहदों पर पहुँचाया, उनको इतना मुकाम मिला। लेकिन वो बेटे माँ के कदमों में बैठे थे। जब तस्वीर देखें तो वो माँ की या तो हाथों को चूम रहे हैं, माँ के कदमों में बैठे हैं, माँ की व्हीलचेयर को धकेल रहे हैं, बेटे हैं। ये सादतमंदी है, ये है अल्लाह वो उनकी तरबियत जो नज़र आई लोगों को कि कितना उरूज मिला उन दोनों भाइयों को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को। लेकिन उन्होंने अपनी माँ को इतनी इज्जत दी। बेटे की हैसियत से जो उनके फ़राइज़ थे वो उन्होंने पूरे किए। ये नहीं किया कि व्हील चेयर क्या है, कोई एक नौकर भी धकेल सकता है, उनका कोई काम वाला मुलाजिम जो है वो भी धकेल सकता था। लेकिन वो उन्होंने
اپنی ماں کی ویل چیئر خود ہم نے ان کو چلاتے دیکھا. وہ ہر وقت اپنی ماں کی دعائیں لے کے رخصت ہوتے تھے جہاں جاتے تھے کہیں بھی. تو یہ جو ماں کی دعا ہے نا ان کو لگی ہے. ماں نے ابھی بھی جو دعائیں مانگی ہیں نا اپنی زندگی میں تو آئندہ ان کے ضرور کام آئیں گی، کیونکہ ماں باپ کی مانگی ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں، ان کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. تو آج تک جو ان کو عروج ملا وہ ماں کی دعا تھی. اللہ کی رضا تو تھی، تو اللہ کی رضا پھر وہ ماں کی دعا سے پوری ہوتی ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے دعا مانگتی ہے پھر اللہ اس کو قبول کرتا ہے. تو اس کی مرضی ہوتی ہے. تو ظاہر ماں نے مانگی ہے دعائیں تو ان بھائیوں کو اتنا عروج ملا ہے، اتنی عزتیں ملی ہیں. اتنا عوام کے دلوں میں گھر کرنا آسان نہیں ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت دی کہ ماں بھی دعا کرتی تھی اور بیٹے اس سے بڑھ کے سعادت بنتے. ورنہ آج تو تھوڑا سا کوئی ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے میں پتہ نہیں کیا، تو وہ پھر ماں باپ کو اتنی عزت نہیں دیتا ہے. لیکن عزتیں بھی انہوں نے بڑھ کے دی، جتنی ان کو مقام ملے اس سے بڑھ کر انہوں نے اپنی ماں کو عزت دی. تو یہ جو قابل تعریف بات ہے. میاں صاحب کے لیے اس وقت بہت تکلیف دہ ٹائم چل رہا ہے ان کا کہ اپنی والدہ کے حوالے سے وہ کندھا نہیں دے سکیں گے، ان کو لحد میں نہیں اتار سکیں گے. ان کی ذریعے اب اس وقت ان کی دماغ میں پوری فلم چل رہی ہوگی جو انہوں نے اپنی ماں کے ساتھ وہ جو ٹائم گزارا ہوگا، وہ ساری ان کے ذہن میں یادیں وہ فلم کی طرح چل رہی ہوں گی. لیکن اب یہ مجبوریاں ہیں تو اب مشکلات ان کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ان مشکلات سے نکالے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نکالیں گے، کیونکہ ماں جو ہے دعا کرتی ہوئی گئی ہے ان کے لیے تو وہ دعائیں جو ہیں رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو اور تمام جانے والے جتنے بھی لوگوں کی مائیں گئی ہیں، والدین گئے ہیں، سب کی اللہ مغفرت فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند کرے. اور میاں صاحب کی فیملی کو اور ان کو اس وقت جو ان کو صدمہ ہے اس کو برداشت کرنے کا اللہ تعالیٰ حوصلہ دے. میں اتنی ہی بات کروں گی، صرف ماں اور ماں کی دعا کے حوالے سے بات کرنی تھی کہ ماں نے تو دعائیں کیں، عروج ملا، اور بیٹے جو ہیں وہ فقیر بن کے ماں کے پیروں میں بیٹھے ہوتے تھے. ایسے بیٹے جو ہیں پھر عروج ہی پاتے ہیں. چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.